जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन रिजल्ट आने से पहले जो भी ऐसे लोग हैं जिनके मन में कुछ शंका है कि क्या मेरा स्कूटनी में नाम आ सकता है, वो लोग जो है वो इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से स्कूटनी का जो है वो लिस्ट आ जाए। और लिस्ट आने के बाद जो है हम उन चीजों को प्रूव कर दें कि नहीं भाई, ऐसे ये मेरे से गलती हो गई है, तो ये मेरा चीज है और आप इसको देख लीजिए। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किन लोगों का जो है स्कूटनी में नाम आ सकता है, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अभी रेडी कर लेने चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका जो नाम है वो आ सकता है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से ही जो है वो रेडी करके रख लेने चाहिए, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर जो है ना वो टाइम दिया जाएगा। एक टाइम दिया जाएगा। अब उस टाइम में अगर आप नहीं पहुंचे तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में से नाम जो है वो हट जाएगा, वो जो है नहीं आएगा, मतलब आप समझोगे डिस्क्वालीफाई हो गए। तो घटना घटने से पहले खुद को सचेत कर ले, मतलब खुद को संभाल लें। इस वजह से मैंने सोचा ये वीडियो बनाई जाए और आपको ये सूचना दी जाएगी कि भाई किन किन के लोगों का जो है वो नाम आ सकता है। चलिए बात करते हैं, और पेंडिंग वाले लोगों का ही बात करेंगे जिनका फिजिकल के टाइम जो है डॉक्यूमेंट्स पे ये लिख दिया गया होगा पेंडिंग। पेंडिंग जिनका भी लिख दिया गया है उनके बारे में बात करेंगे, वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार पुलिस एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी बिहार के एग्जाम या कोई कोई भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, वो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ आप हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं। आप वहाँ ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा या चैनल ज्वाइन कीजिएगा। ऑलरेडी आपको दिख गया होगा, काफ़ी बच्चे जो है वो अपनी प्रॉब्लम को जो है वहाँ मैसेज किए हुए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चे का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किन लोगों का स्कूटनी में नाम आएगा। तो सबसे पहले देखो बता दूं ना, तो स्कूटनी जो होती है ना वो सभी की होती है। जितने भी लोग हैं ना, जितने भी ये हुए हैं शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उन सबकी स्कूटनी होगी। उस स्कूटनी में सबसे पहले देखा जाएगा क्या, कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीजें देखी जाएंगी। मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक, मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया और आपका मार्कशीट हो गया, ठीक, मार्कशीट हो गया। दोनों चीज में दोनों चीज में मान लीजिए आपका नाम जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, वो आपका फिर नाम नहीं आएगा उस लिस्ट में, स्कूटनी वाली लिस्ट में। मार्कशीट में रोल नंबर सही है, ठीक, एड्रेस सही है, माता पिता का नाम सही है, ये सारी चीजें सही है, तो आपका कोई चांस नहीं आने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए जो है आपका निवास, निवास में निवास में आपका नाम जो है, माता पिता का नाम कुछ और है, ठीक, कुछ और है, और आधार कार्ड में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है। तो इस केस में है जो ये इन दोनों के साथ अगर निवास का नाम जो है फादर्स मदर्स का ये आपका मैच नहीं कर सकता है, उस केस में जो है आपका नाम जो है वो स्कूटनी में आ जाएगा, ठीक। ये बात रहा। दूसरा बात रहा कि मान लीजिए अगर आपने आधार कार्ड का नंबर ही गलत दे दिया हो, आधार कार्ड का नंबर ही गलत दे दिया हो, उस केस में आपका नाम आएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए आपसे आधार कार्ड आपने सेलेक्ट कर लिया हो और वहां नाम नंबर दे दिया होगा वोटर आईडी का नंबर दे दिया होगा, उस केस में आपका नाम आ जाएगा, ठीक। तो ये सारा क्राइटेरिया रहा नाम आने का, कि आपका स्कूटनी में जो है वो नाम आएगा। मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो जो है आपका जरूर नाम आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज का प्रूफ है आपके पास, हाँ गलती हो गई है, तो जो बोर्ड है वो सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करेगी, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको कॉल जाएगा, आपको जो है बोर्ड की तरफ से कॉल जाएगा। और उसके कॉल जाने के बाद आपको एक समय जो है वो आपको निर्धारित कर दिया जाएगा कि भाई इतना टाइम के अंदर आपको जो है ये चीजें सही कर लेनी है। अगर आपने सही नहीं किया तो क्या होगा, आपका जो है मेरिट लिस्ट में से नाम जो है वो आउट हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। अगर अगर आपका ऐसा कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ गलत है, आधार में डेट ऑफ बर्थ गलत है, ठीक है, वो गलत है, उस केस में आपका नाम आ सकता है। दूसरा, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्कशीट का नंबर, मार्कशीट का जो है सीरियल नंबर जो होता है या रोल नंबर रहता है, मार्कशीट में जो भी नंबर मांगा जाता है, अगर वहां आपने कोई गलती कर दिया हो तो भाई वो चीज में भी, उस केस में भी जो है वो आपका कॉल आ जाएगा, आपका जो स्कूटनी में जो है वो नाम आएगा, ये फिक्स है।
तो इन लोगों को पहले ही अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी रखना है कि हाँ, मुझे कैसे इन चीज़ों को प्रूव करना है। उसके बाद आप, ऐसा नहीं है, बोर्ड आपको समय देगा कि हाँ, इतने समय में आप प्रूव कर लीजिए, और प्रूव करने के बाद आप कोर्ट से एफिडेविट बनवा सकते हैं। कोर्ट से एफिडेविट बनवाने के बाद जाके बाकायदा आप वहाँ दे सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो फिर जब प्रूव हो जाएगा तो आपका जो आगे है रिजल्ट में, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही है कि इन लोगों का जो ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो फिक्स है, जो है स्कूटनी में नाम आएगा। ठीक है। फिर दूसरी बात हम कर लें कि मान लो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, मतलब फिजिकल के टाइम ही फिजिकल के टाइम फिजिकल के टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स में जो है पेंडिंग लिख दिया गया हो, पेंडिंग। ठीक। तो देखो क्या है कि अगर मान लो कोई एनसीएल वाले हो, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस वाले हो, अगर इस केस में मान लो कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर से आप मैच नहीं कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर से आप मैच नहीं कर रहा हो, मतलब जो नोटिफिकेशन में फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ था और आपने जो एनसीएल और ईडब्ल्यू दिया है, अगर उस केस में मैच नहीं कर रहा है, तो भाई मैं बता दूं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि इस केस में है ना, बहुत ही कम चांस होता है। मान लो कि 5 से 10% ही चांस ऐसा होगा ना कि आपका मेरिट जो है वो नहीं बनेगा। बाकी ऐसा केस नहीं बनता है कि जो है आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जो है की वजह से आपका जो है वो आउट कर दिया जाए। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपका फिट है, तो इस केस में बहुत कम ही चांस है कि आउट किया जाए। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस ड्राइवर का जो एग्जाम हुआ था, उसका जो अभी जो है फिजिकल जो है वो हो चुका है, और अभी ड्राइविंग टेस्ट जो है उसका बाकी है। ड्राइविंग जो टेस्ट है वो बाकी है। तो क्या हुआ कि जिन बच्चों का फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो फाइनेंशियल ईयर मांगा था बोर्ड ने, और इनके पास जो ईडब्ल्यूएस था, मतलब जो भी ड्राइवर वाले अभ्यर्थी थे, उनके पास जो ईडब्ल्यूएस था उससे मैच नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ों को लेके काफ़ी बच्चे जो है वो चिंतित थे, और मेरे पास भी काफ़ी मैसेज ऐसे स्टूडेंट्स का आया था। मेरे पास ही 20-25 में ऐसे बच्चों का मैसेज आया था कि ऐसा दिक्कत है तो क्या करें। तो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था, नोटिस का एक आवेदन भेजा गया था सीएसबीसी को एक आवेदन भेजा गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था सारी चीज़ें कि अगर ऐसा है तो इतने ईयर का इतने एग्जाम से पहले फॉर्म भरने, एग्जाम से पहले जो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, अगर उससे पहले का, अगर लास्ट डे के एग्जाम फॉर्म के लास्ट डे का, मतलब एग्जाम फॉर्म का जिस दिन लास्ट था उससे अगर पहले का ईडब्ल्यूएस या एनसीएल है, तो वो वैलिड होगा। तो ये सारा केस था, जिनका भी लगता है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल की वजह से पेंडिंग है, तो उनका केस था। तो आप इस चीज को लेके जो है थोड़ा सा, हाँ, हल्का सा टेंशन होगा, होता है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस चीज को लेके अपने आप को जो है वो चिंता में मत डालो। बाकी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिनको जो जो कि आपको लगता है कि हाँ दिक्कत हो सकती है, कोई गड़बड़ी हो गई है, तो उस चीज के बारे में ज्यादा फोकस करें। बाकी अगर अदर रिलेटेड कोई भी आपको डाउट लगता है, या इस वीडियो से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिला हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर वीडियो को लाइक करोगे। बाकी कोई दिक्कत हो, तो कोई भी अदर कोई भी डाउट हो, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। और कोई भी डाउट हो तो आप, और रही बात कट ऑफ की बात रही अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो वीडियो जो है ऑलरेडी बना दिया है। 2 वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना दिया है कट ऑफ का, तो आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बाकी सैलरी से रिलेटेड भी मैंने जो है वो वीडियो बनाई है। आप सैलरी से रिलेटेड, बिहार पुलिस से कितनी सैलरी हो, ज्वाइनिंग के टाइम आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।